तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि की हमारी ये 5th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। देखिए भाई, ये हुई आपकी कुर्सी और ये आपका मेज। इनके क्रय मूल्यों का आपको अनुपात दिया हुआ है, ये कहकर कि भाई क्रय मूल्य जो कुर्सी का है वो मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। तो अगर मेज का क्रय मूल्य मैं 4 मान लूं तो कुर्सी का क्रय मूल्य 3 हो जाएगा भाई। 25% कम मतलब 4 से 3 हो जाना। अगर मेज का क्रय मूल्य 4 तो कुर्सी का उससे 25% कम यानी कि 1 कम, तो कितना 3। तो यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, भाई अगर इसकी कीमत 3 रुपए और इसकी मैं 4 रुपए ही मान लूं, तो भाई 5 कुर्सी भाई कितने की पड़ जाएंगी मेरे को, 15 की। इनको मैंने बेचा किस दाम पे, 7 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर। एक मेज का क्रय मूल्य तो 4 है, तो 7 का कितना हो जाएगा भाई, 28। यानी 25 की मैंने जो चीज खरीदी वो बेच दी कितने की, 28 की। तो उसने पूछा लाभ प्रतिशत क्या होगा, 25 वाली चीज 28 में बेचना, कितने का लाभ भाई, 13 का लाभ 15 पे। तो मैं कहूंगा 13 बटा में 15 गुणा में 100, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट दो, 5 तिया 5 इंटू 20, तो कितना मिल जाएगा आपको, 260 बटा 3। ठीक है, यानी 86 जमा में कुछ आएगा 86 पॉइंट, देखो एक ही ऑप्शन है 86.66, ऑप्शन सी। ठीक है, तो 86.66 मिल रहा है आपको यहाँ से भी सोल्व करने पे, तो 86.66% का लाभ होगा। चलिए भाई नेक्स्ट। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बाट के जगह 930 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, पहले भी आए हैं ऐसे क्वेश्चंस, मैंने सीधा सीधा बताया था आपको भाई आपको क्या करना होगा ऐसे कंडीशन में। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सीधा सीधा अनुपात लिखोगे, वो क्या होगा, क्रय मूल्य में वो लिखो जो उसने तोला, कितना भाई 930, और विक्रय मूल्य वो जो उसे तोलना चाहिए था, कितना तोलना चाहिए था भाई 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। तो 0 से 0 कट गया, मैं कहूंगा 93/100 हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, ये चीजें हुई कैसे, मैंने पिछली वीडियो और उससे पहले भी एक बार क्लियर की थी, फिर से एक बार बता देता हूँ। आप इसको ऐसे सोचो कि भाई जितने रुपए में वो 1 किलोग्राम खरीद रहा है उतने में सिर्फ 930 ग्राम ही बेच रहा है, यानी जितने रुपए में उसने 1000 ग्राम खरीदे उतने रुपए में सिर्फ 930 ग्राम बेचे। तो मैं कहूंगा 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 930 ग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य कितना, 930 अनुपात 1000। चलिए भाई, उन्हें पूछा दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई 93 वाली चीज 100 में बेच रहा है, लाभ कितने का, 7 का। तो मैं कहूंगा 7 बटा में 93 गुणा में 100। ठीक है, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ये आपको मिलेगा 700 बटा 93, यानी आप 93 से भाग दोगे 700 को, तो भाई 93 का 7 गुना कितना भाई 651। ठीक है, तो 651 यानी 7 पॉइंट कुछ आएगा, एक ही ऑप्शन में है भाई 7.52। ठीक है, आप सीधा सीधा लगा दो, 7.52 पे पूरा पूरा जाएगा, ऑप्शन बी 7.52% का लाभ इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। देखो क्रय मूल्य का 70% बराबर हो गया विक्रय मूल्य के 40% के बराबर। सो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य कितना भाई, मैं कह दूंगा 40/70 या 4/7। ठीक है, तो उसने पूछा क्या लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, भाई लाभ हो रहा है, 4 वाली चीज आप 7 में बेच रहे हो, 75% का लाभ हो रहा है, मैं कह दूंगा ऑप्शन सी 75% लाभ इज द राइट आंसर। 4 वाली चीज 7 में बेचना है, 3 का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ 4 पे यानी 3/4। वो 3/4 क्या होता है भाई, 75% ही तो होता है। ठीक है, 75%। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 कलमें खरीदता है और 1 रुपए में 15 कलमें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो खरीदी तो 25 और बेची कितनी, केवल 15, तो भाई फायदा कमाएगा। फिक्स रुपए में जो कि 1 रुपया दिया हुआ है 25 खरीद रहा है और 15 ही बेच रहा है, तो देखो एक तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ सीपी अनुपात, इस पे निकाल लो भाई। 25 खरीदी 1 रुपए में, तो एक कितने की पड़ी उसको, 1/25 की, और 1 रुपए में 15 बेची तो एक कितने की बिकी, मैं कहूंगा 1 बिकी 1/15 की। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ भाई 15/25। ठीक है, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये चीजें वैसे भी आनी थी। अगर आप ये देखते भाई 25 से 15 हो रही है कल में, तो मैं कहूंगा 15 से 25 हो जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो ये काट लो भाई, कितना हो, ये 3 और ये 5, यानी 3/5 है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 3 वाली चीज 5 में बेचने कहलाता है 66 सही 2/3% का लाभ, जो कि ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, उसने लाभ का प्रतिशत पूछा है भाई, 2 का लाभ 3 पे, सो 2/3, 2/3 होता है 66 सही 2/3%। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट।
एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। सो 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, 90 कलम ही खरीद बेच रहा है, 90 ही उसने खरीदी थी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ ये कह रहा है जब 80 रुपए में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, तो कितने रुपए में बेचे जिससे 20% का लाभ हो? तो 20% की हानि होना मतलब क्रय मूल्य के 80% पे बेचना, यानी क्रय मूल्य का 80% पे बेचना, जो कि आपको दे रखा है कितना, 80 रुपए है। तो उसने कहा है कि भाई 20% का लाभ चाहिए, यानी क्रय मूल्य के 120% पे बेचना है। तो क्रय मूल्य का 80% जब 80 रुपए है तो क्रय मूल्य का 120% 120 रुपए हो जाएगा। यानी 80 रुपए में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, तो जब 120 में बेचेगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 रुपए क्रय मूल्य था इसका मतलब। तो उसने पूछा क्या है, इनका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? भाई 120 होना चाहिए। तो मैं कह दूंगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक विक्रेता 60 रुपए में 12 केले खरीदता है। ठीक है, तो एक कितने का पड़ा उसको? भाई 5 का पड़ गया। भाई क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। भाई 60 रुपए में 12 केले, तो एक केला भाई 60/12 यानी 5 का पड़ा। फिर उसने 32 रुपए में 5 केले बेचे, तो एक कितने का बिका? मैं कहूंगा 32/5 का बिका। तो ऐसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। क्या करोगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 की गुणा और नीचे 1 है, इसकी गुणा 32 से, तो 5 पंजे कितना? 25, और ये हो गया 32, यानी 25/32 है क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। उसने पूछा क्या है कि भाई लाभ कितना होगा? 25 वाली चीज 32 में बेच रहे हो, कितने का लाभ? 7 का। 25 पे 7 का तो 100 पे 28 का हो जाएगा भाई। 25 का 4 गुना 100 होता है, तो 7 का 4 गुना 28। 7 का लाभ 25 पे 7/25 गुणा में 100 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये 28% का लाभ। ऑप्शन ए 28% इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9,000 रुपए में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है, तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी का कपास किस दर पे बेचना होगा? ठीक है, बड़ी आसान सी वैल्यूज दी हुई है, ऐसे कैसे सॉल्व कर लो। भाई देखो 9,000 रुपए में तो उसने खरीदे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है भाई, इसको 10% का लाभ चाहिए फाइनली। सो 9,000 में का 10% कितना हो गया? 900 रुपए, यानी उसका जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो 9,000 प्लस में 900, यानी 9,900 होना चाहिए। खरीदा था उसने 9,000 का और 9,900 पे बेच देगा तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। लेकिन क्या सारा का सारा 500 किलोग्राम बिकेगा उसका? नहीं, क्योंकि 10% तो खराब हो चुका है। तो 500 का 10% कितना भाई? 50 किलो। अब 500 किलो में से 50 किलो तो खराब हो गया, बच गया कितना? 450 किलो। तो अब ये 450 किलो उसको बेचना है कितने में भाई? 9,900 में। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? 9,900 में बेचना है 450 किलो। तो 1 किलो कितने का? 9,900 बटा में 450। 0 से 0 काट दो, 9 से काटो 110, 9 से काटा तो 5, तो उत्तर आ गया 22। सो ऑप्शन सी 22 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यापारी के पास 1200 किलोग्राम चावल था। उसने इसका एक हिस्सा 5% लाभ और शेष 11% के लाभ पर बेचा, जिससे उसे 7% का कुल मुनाफा हुआ। तो एलिगेशन से करो भाई, एक हिस्सा तो बेच रहा है वो 5% के लाभ पे, एक हिस्सा बेच रहा है 11% के लाभ पे, और कुल मिला के उसको लाभ हो रहा है 7% का। तो मैं निकाल सकता हूं दोनों हिस्से थे वो किस अनुपात में थे? 11 में से 7 गए 4, 7 में से 5 गए 2, यानी मैं कह दूंगा 2:1। यानी ये जो दोनों हिस्से थे, जो 5% लाभ पे बेचा और जो 11% लाभ पे बेचा, वो 2:1 में थे। तो उसने पूछा क्या 5% लाभ पे बेचे वो। ये देखो 2 और 1 कितना हो गया? 3, लेकिन 3 की जगह आपको कितना दे रखा है? 1200 किलो, यानी 3 की गुणा कर दी 400 से, फिर 2 की गुणा 400 से कर दूंगा, ये हो गया 800 किलो, और इस 1 की गुणा 400 से कर दूंगा, ये हो गया 400 किलो। यानी 1200 किलो को 2:1 में तोड़ा तो 800 किलो और 400 किलो मिला। तो उसने ही पूछा है कितना चावल 5% लाभ पर बेचा था, 5% लाभ पे ये 800 किलो बेचा था। तो मैं कह दूंगा ऑप्शन डी भाई 800 किलो इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 230% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या है? कुछ नहीं, आसान सी चीजें, तो 100 मान के कर लो भाई। मैंने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपए है, लाभ हो रहा है 230% का, यानी 230 रुपए का लाभ हो गया। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो 100 का 230% 230 ही होता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 330। ठीक है, क्योंकि लाभ है 230 का, तो 100 पे 230 का लाभ अगर हो रहा है तो विक्रय मूल्य हो गया 330। अब वो कह रहा है क्रय मूल्य में वृद्धि होगी 50% की, तो अब जो मेरा नया क्रय मूल्य है वो कितना आ गया भाई? 100 में 50% और जोड़ दो, कितना हो गया भाई? 150।
यानी अब क्रय मूल्य 150 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य वही है, कह रहा है 330 का 330 ही है। तो भाई कितने का परसेंट का फायदा ये पूछ रहे हैं। तो 150 वाली चीज 330 में बेच रहे हो, 180 का फायदा हो रहा है, 180 का फायदा हो रहा है 150 पे, तो कितना परसेंट? मैं कहूंगा 180 का फायदा 150 पे कितना परसेंट, गुणा कर दूंगा 100 से, 5 से काटा 3 पे, 5 से काटा 50 से काटा, ठीक है, 50 दिया 150 और 50 दूनी 100, तो 3 इसको काट देगा 60 पे, तो कितना आ जाएगा भाई 120%। तो मैं कह दूंगा ऑप्शन सी, भाई 120% का फायदा हो रहा है उसको अब, जब उसने क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया, लेकिन विक्रय मूल्य वही रखा पहले वाला। चलो भाई नेक्स्ट, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4000 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि बेचते समय एक वस्तु पर 12.5% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो संपूर्ण हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो दोनों वस्तुएं 4000 रुपए की थी, ठीक है, 4000 की जगह कुछ भी होता तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि दोनों वस्तुओं का दाम बराबर था। उसने कहा था ना प्रति वस्तु 4000 रुपए प्रति वस्तु, ये 4000 की जगह चाहे 3000 हो, 1000 हो, 100 हो, 500 हो, 3 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर तो वही रहेगा, क्योंकि परसेंटेज में चल रही है चीजें और परसेंटेज में उसने आपसे आंसर पूछा है। तो मैं इसको 100 मान के भी कर सकता हूँ ताकि चीजें आसान हो जाए। देखो 100 रुपए की दो वस्तु की, एक पे तो उसको लाभ हुआ 12.5% का, तो कितने का लाभ हो गया भाई? 12.5 रुपए का लाभ हो गया। एक पे उसको हानि हुई 20% की, तो कितने की हानि होगी? 20 रुपए की। सो लाभ हो रहा है 12.5 का और हानि हो रही है 20 रुपए की, तो दोनों मिलके कितने हो गए? 20 की हानि और 12.5 का लाभ, भाई हानि हो गई कितने की? 7.5 की। अब 7.5 रुपए की हानि हो रही है कब? जब जेब से कितने लगे थे? 100 यहाँ पे लगे थे और 100 यहाँ पे, 200 रुपए, तो 7.5% ना 7.5 रुपए कितना परसेंट होता है? 200 का, भाई 7.5 का आधा कर दो, 3.25, ठीक है, या मैं कहूंगा 7.5 की हानि कितने पे? 200 पे, गुणा कर दिया 100 से, परसेंट में मिल गया, 2 जीरो से 2 जीरो हुई, 7.5 का आधा करना है आपको, तो मैं कह दूंगा 3.75%, ठीक है, ऑप्शन बी 3.75% इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाए तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? ठीक है, वैसे सवाल है, 2 सवाल पहले ऐसे आया था। आपने मान लिया भी क्रय मूल्य 100 रुपए है, लाभ 150 रुपए हो गया, क्योंकि 100 का 150% 150 ही होता है, तो विक्रय मूल्य भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 250, ठीक है, 100 रुपए क्रय मूल्य, 150 का लाभ, विक्रय मूल्य हो गया 250। कह रहा है यदि लागत 25% बढ़ गई, अब जो नया क्रय मूल्य है वो 100 से 25% ज्यादा है, यानी कितना है? 125 हो गया, लेकिन सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो अब 125 वाली चीज आप बेच रहे हो 250 में, तो भाई कितने का फायदा? दुगने में बिक्री है, दुगने में बिक्री है मतलब 100% का प्रॉफिट। मैं कह दूंगा ऑप्शन सी 100% का लाभ इज द राइट आंसर, ठीक है, 125 की कमाई हो रही है 125 खर्चने पे, तो 125 कितना परसेंट होता है? 125 का भाई 100% ही होता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे? देखो भाई, जब खर्च समान रखना है तो आपका कीमत और मात्रा एक दूसरे का उल्टा काम करती है, पहले भी ये चीजें आई अपने सामने कि अगर मैं खर्चा फिक्स रखूं अपना, तो मैं कहूंगा जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी कम सामान लेके आऊंगा मैं, और जैसे जैसे कीमत घटेगी मैं ज्यादा सामान ले पाऊंगा उसी फिक्स रुपए में। तो जो खपत और खर्चा, सॉरी, खपत और मूल्य एक दूसरे का उल्टा काम करेंगे। भाई मूल्य बढ़ेगा तो मुझे खपत घटानी पड़ेगी, मूल्य घटेगा तो मैं अपनी खपत बढ़ा सकता हूं अगर मुझे जो पैसा है वो मेरे पास फिक्स है तो अब देखो मेरा जो मूल्य है वो 60 से बढ़ के 70 हो रहा है दूध का मूल्य, ठीक है, तो मैं कहूंगा मूल्य किस प्रकार बढ़ रहा है? भाई 60 से बढ़ के 70 हो रहा है, तो मैं कहूंगा जो खपत है वो मूल्य का हमेशा उल्टा काम करती है जब दाम फिक्स हो, तो मतलब जब पैसा फिक्स हो, तो जब मूल्य 60 से 70 हो रहा है तो मुझे खपत अपनी 70 से 60 करनी पड़ेगी, इस अनुपात में घटानी पड़ेगी, ठीक है, अगर पैसा फिक्स है तो क्योंकि मूल्य गुणा में खपत आपको देगा आपका पूरा खर्चा महीने का, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है वो, खपत कितने प्रतिशत घटानी होगी? खपत 70 से 60 करनी है, जिसको मैं कह सकता हूँ 7 से 6 करनी है, और 7 से घट के 6 हो जाना क्या कहलाता है भाई? 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% घट जाना, ठीक है, 14 सही 2/7 का मतलब यही है 14.28। ऑप्शन बी भाई 14.28% उसको अपनी खपत घटानी होगी, तो चीजें जो उसका महीने का जो खर्च है वो वैसा ही रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 225 रुपए के और अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता।
भाई पहले लाभ हो रहा है 10% का, बाद में हो रहा है 25% का, तो कितना लाभ बढ़ गया? 15% लाभ बढ़ गया। तो 15% लाभ बढ़ गया, यानी कि भी क्रय मूल्य की का 15% बढ़ गई अब चीजें जो भी क्रय मूल्य है। ठीक है, तो मैं कहूंगा 10% लाभ मतलब क्रय मूल्य के 110% पे बेचना, 25% लाभ मतलब क्रय मूल्य के 125% पे बेचना। तो क्रय मूल्य का 110% और क्रय मूल्य के 125% में अंतर होता है क्रय मूल्य का 15%। ठीक है, जो कि यहां से साफ दिख रहा था, 10 में 15 जोड़ू तो 25 मिल रहा है, यानी क्रय मूल्य का 15% भाई कितना दे रखा है आपको? 225 रुपए अगर और बढ़ रहा है तो क्रय मूल्य का 15% और बढ़ रहा है। तो क्रय मूल्य का 15% दे रखा है आपको 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी 15 गुना ज्यादा है चीजें। तो मैं कहूंगा सीपी कितना हो जाएगा, यानी सीपी का 100%, ये तो होता है सीपी क्रय मूल्य का 100%, यानी खुद ही क्रय मूल्य कितना, मैं कहूंगा 225 बटा में 15 गुणा में 100, ये उत्तर मिल जाएगा 1500। ठीक है, क्योंकि 15 का 15 गुना 225 होता है, इसको काट देगा और 2 जीरो वहां से मिलेंगे। सो ऑप्शन सी 1500 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, 264 रुपए का एक सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, तो 12% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? भाई देखो, जब 4% की हानि हो रही है मतलब क्रय मूल्य के 96% पे बिक रही है वो वस्तु, और 12% का लाभ चाहिए मतलब क्रय मूल्य के 112% पे हमें बेचनी है। तो जब क्रय मूल्य के 96% पे बिक रही है तो कितने रुपए में बिक रही है? 264 रुपए, यानी क्रय मूल्य का 96% 264 रुपए के बराबर आपको दिया हुआ है, और आपको क्रय मूल्य के 112% पे बेचनी है। तो क्रय मूल्य का 112% मुझे निकालना है, मैं कह दूंगा 264 बटा में 96 गुणा में 112। ठीक है, मेरा उत्तर हो जाएगा। 16 से काट दूं, 16 सिक्के और ये 16 सत्ते, 6 इसको काट देगा, 6 चौके 24, फिर से 6 चौके 24, भाई 7 चौके 28 और ये हो गया 308 रुपए। भाई ऑप्शन बी 308 रुपए इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है, इसके एक भाग को उसने 20% लाभ पर बेचा और बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पर बेचा, तो ऐसा करने से उसे कुल 17% लाभ होगा। सेम भाई एलिगेशन लगाओगे, एक भाग 20% लाभ पे, दूसरा भाग 12% लाभ पे, और ये दोनों मिला के यानी कि कुल 17% का लाभ। तो मैं कह दूंगा 17 में से 12 गए 5, 17 गए 20 में से कितना 3, यानी 5:3 में थे ये दोनों गेहूं का वजन। तो भाई 1600 किलोग्राम दे रखा है, 5 और 3 कितना बन रहा है 8, 8 का 200 गुना होता है 1600, तो मैं कह दूंगा ये 5 का 200 गुना हो गया 1000 किलोग्राम, और ये 3 का 200 गुना हो गया 600 किलोग्राम, यानी कि 1600 को 5:3 में तोड़ा तो 1000 और 600 मिले। तो उसने कहा 20% लाभ पर गेहूं जो बेचा है वो कितने किलोग्राम था? 20% पे तो भाई 1000 ग्राम बेचा है, और इस 12% पे 600 ग्राम बेचा था। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 20% पे बेचा है जो लाभ पे वो है 1000 किलोग्राम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है, तो लाभ तो देखो क्रय मूल्य पर ही होता है, और इसने भी आपको वही कहा है क्रय मूल्य पर 60% का लाभ कमा रहे हैं। तो भाई 60% का लाभ मतलब भाई 500 वाली चीज 8 में बेचना। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया, 60% का भिन्न होता है भाई 3/5, यानी 5 वाली चीज 3 ज्यादा में बेचना, यानी 8 में बेचना। तो 5:8 हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अब आपसे पूछा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई देखो लाभ कितने का हो रहा है? 3 का, लेकिन ये तो क्रय मूल्य पर हो रहा है जो कि 60% था। ये 3 इस 5 का तो 60% है, लेकिन ये 3 इस 8 का कितना परसेंट आपको ये निकालना है, क्योंकि उसने ये पूछा है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो मैं कहूंगा 3 का लाभ 8 पे, तो 3 गुणा में 8, 3/8 भाई कितना होता है? 37.5%। अपना परसेंटेज वाला चैप्टर याद करो। ठीक है, 37.5%। नहीं पता चले तो 100 से गुणा करके देखोगे, यहां से भी आपको 37.5% ही मिलेगा। चलो भाई नेक्स्ट, यदि एक मेज का मूल्य 25% से बढ़ाया जाता है तो एक व्यक्ति 25,000 रुपए में 25 मेज कम खरीद पाता है, तो एक मेज का वास्तविक मूल्य क्या था? ठीक है भाई, देखो जब मूल्य बढ़ रहा है 25%, तो मैंने ये लिख दिया भाई दाम बढ़ गए, 25% बढ़ रहा मतलब 4 से बढ़ के 5 हो जाना, 4 से बढ़ के 5 हो गया, लेकिन पैसे फिक्स हैं भाई, पहले भी 25,000 ही रुपए खर्च हो रहे थे, अब भी 25,000 ही खर्च हो रहे हैं। तो मूल्य और संख्या एक दूसरे का उल्टा काम करेंगे जब पैसा फिक्स हो। भाई मूल्य बढ़ेगा तो संख्या कम हो जाएगी, कम लेके आओगे आप, मूल्य घटेगा तो संख्या बढ़ेगी, यानी अब आप ज्यादा मेज खरीद पाओगे। तो मूल्य अगर 4 से 5 हो रहा है तो मैं संख्या कह दूंगा भाई क्या होगी इसका उल्टा, 5 से 4। ठीक है, यानी अगर पहले 5 मेज आ रहे थे तो अब 4 आएंगे, लेकिन वो क्या कह रहा है भाई कितने कम खरीद पाएगा? 25 कम। हमारा कितना आ रहा है? 1, इस 1 की जगह आपको दे रखा है 25 मेज,
तो मैं कहूंगा पहले कितना गुना, 25 गुना। तो मैं कहूंगा पहले 5 नहीं, 5 का 25 गुना यानी 125 मेज आते थे, और अब 4 नहीं, 4 का 25 गुना यानी अब 100 मेज आते हैं। कब? जब मेज की मूल्य 25% बढ़ा दिए गए। तो 25,000 रुपए में पहले तो आते थे 125 मेज, अब आ रहे हैं 100 मेज, 25 मेज कम आ रहे हैं। तो उसने ये पूछा है एक मेज का वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक मूल्य मतलब जो पहले था वो, तो पहले तो 125 मेज आ रहे थे, कितने में, 25,000 में। तो एक मेज कितने का पड़ा, मैं कहूंगा 25,000 बटा में 125, कितने का, 200 का। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। पंकज एक पतलून को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह उस पतलून को 20% कम मूल्य में खरीदता है तथा 9 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। ठीक है, वैसा ही सवाल फिर से, जिनको आप 100 मान के करते हो। मैंने मान लिया भाई पतलून का क्रय मूल्य 100 है, मान लेते हैं एक बार। ठीक है, उसने कहा वो 10% की हानि पे बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, 90 में बेच रहा है। फिर उसने बोला यदि वह उस पतलून को 20% कम मूल्य में खरीदता, अब 100 का 20% कम कितना हो गया, 80, यानी 80 में खरीदता और 9 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 15% का लाभ होता। अब 80 पे 15% का लाभ, भाई 80 का 15% कितना होगा भाई, 12। ठीक है, यानी कि 1.5 की गुना 8 से 12, यानी 12 का लाभ हो रहा है। 80 में 12 जोड़े कितना, 92, यानी 92 की बिक्री है। तो कितने ज्यादा की बिक्री है पहले से, 2 रुपए ज्यादा की। भाई मेरे क्वेश्चन के हिसाब से अगर क्रय मूल्य 100 मान लो तो 2 रुपए ज्यादा की बिक्री है, लेकिन सवाल कह रहा है 2 नहीं भाई, 9 रुपए अधिक में बेचने पे हो रही है ये चीजें। तो इस 2 की जगह आपको कितना दे रखा है, 9, कितना गुना, 4.5 गुना। तो मैं कहूंगा भाई उसने क्रय मूल्य पूछा है, मैंने तो 100 माना था, लेकिन ये 100 नहीं, 100 का 4.5 गुना कितना होगा भाई, 450। ऑप्शन ए 450 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 575 रुपए है। तो यदि लाभ का प्रतिशत 23% है तो विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है भाई, लाभ परसेंट आपको दे दिया 23%, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लोगे। अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य भाई 123 हो गया। ठीक है, इसी को तो कहते हैं 123% का लाभ है, यानी 100 वाली चीज 123 में बेचना। तो कितने ज्यादा की बिक्री है भाई, 23 की। अगर मैं क्रय मूल्य को 100 मानूं तो मेरा लाभ 23 रुपए हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है भाई इनके बीच जो अंतर है वो 575 है। अंतर भी लाभ ही तो होता है इनके बीच में अंतर। तो इस 23 की जगह आपको कितना दे रखा है, 575, कितना गुना, 23 का दुगुना 46 और फिर 5 गुना 115, यानी 25 गुना। तो आपसे पूछा क्या है, तो विक्रय मूल्य क्या है, यानी आपको 123 को 25 से गुना करना है। या फिर आप ये कर लो, क्रय मूल्य निकाल लो, 100 को 25 से गुना कर दो, कितना भाई, 2500। क्रय मूल्य तो रहा है 2500 और लाभ हुआ है 575, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 और 575 को जोड़ दो भाई 3075, ऑप्शन डी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इस 125 को गुणा कर देते 25 से, तब भी आपको 3075 ही मिलना था आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।